परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो। तो जैसे हम खुदा के पाक कलाम से लगातार सीख रहे हैं कि खुदा की ये इच्छा नहीं थी कि आदम जहाँ जैसे हम लोगों को देखते हैं कि वो बीमारी की हालत में हैं, वो दुखों में हैं, कि आदम बीमारी के बीच में हो, वो बूढ़ा हो जाए, जो तरह तरह की बीमारियां, अलग अलग किस्म की बीमारियां इंसान को घेरे रखे, फिर वो बुजुर्ग होकर मर जाए। तो आपने सुना कि आदम और हवा से कैसे गुनाह हुआ, कैसे उन्होंने वो फल खाया, तो व्यवस्था का उल्लंघन पाप होता है। उनके द्वारा किए गए गुनाह का असर उनकी संतानों के ऊपर भी हुआ। अय्यूब 14 बाब उसकी 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। कौन अशुद्ध विचों शुद्ध निकाल सकता है, पर कोई नहीं। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है। लिखा गया कि अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है, लेकिन कोई नहीं। अशुद्ध वस्तु से, क्योंकि आदम और हवा ने गुनाह कर दिया, तो उनकी संतानों को जो पाप था वो विरासत में मिला। वो उनके बाप दादाओं के द्वारा मिला। पौलुस कहता, रोमियो 5:12 जब हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया, पढ़ेंगे। इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया अते पाप तो मौत आई, अते इसी तरह मौत सबना मनुखां विच फैल गई, इसलिए जो सबना ने पाप किया। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और एक मनुष्य द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब से मृत्यु सारे मनुष्यों में क्या हो गई, फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो इसका मतलब है कि ये जो पाप इस संसार में काम कर रहा है, ये इनके बाप दादाओं के द्वारा, आदम के द्वारा जो गुनाह हुआ था, इंसान को विरासत में मिला। तो एक ही मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, तो उस पाप ने उसकी संतानों के बीच में कार्य किया। आदम हवा जो पाप के कारण अशुद्ध हो चुके थे, पाप के कारण जो भ्रष्ट हो चुके थे, वो शुद्ध संतान पैदा कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो खुद पाप के बीच में जा चुके थे। फिर उनके द्वारा शुद्ध पवित्र संतान पैदा नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए अय्यूब ने कहा कि कौन अशुद्ध में से शुद्ध निकाल सकता है, पर कोई नहीं। दाऊद कहता है, भजन संहिता लिखने वाला, जब हम भजन संहिता 51 की 5वीं आयत पढ़ते हैं, तो गर्भ से ही इंसान जब जन्म लेता है तो वो पाप उसके जीवन में, वो माँ के गर्भ से ही पापी जन्म लेता है। हाँ जी। ਵੇਖ मैं बदी विच जम्मिया अते पाप विच मेरी माता ने मैनू कुख विच लिया। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। कौन अशुद्ध में से शुद्ध निकाल सकता है, लेकिन कोई भी नहीं। मैं अधर्म में से उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा।
तो इसका मतलब है कि आदम के द्वारा जो हुआ गुनाह पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आगे पूरे संसार में कार्य कर रहा है। तो ये जो पाप विरासत में इस मानव जाति को मिला है उस पहले प्योदादों के द्वारा, तो आज उसी पाप के प्रभाव के कारण इंसान ये गलतियां कर रहा है। इंसान के अंदर जो पाप का प्रभाव है, तो जो लोग उसके बारे में जान जाते हैं, पाप के बारे में जानू हो जाते हैं, उनको अपने गुनाह को खुदावंद खुदा के आगे रखना चाहिए। पहला यूहन्ना 5:16 में लिखा है, पढ़ेंगे। जे कोई अपने भरा नूं अजिहा पाप करदा वेखे जो मौत दा कारण नहीं, तां ਉਹ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। अर्थात ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, यदि कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। इसके साथ एक आयत और पढ़ लेंगे, नीति वचन 28 बाब उसकी 13 आयत। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जो अपने अपराध छिपा लेता है उसका कार्य सफल नहीं उसका होता, कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसका मतलब है कि जो अपराध, जो पाप विरासत में मिला था, तो आज उसी पाप के कारण इंसान गलतियां कर रहे, गुनाह कर रहे, उसी पाप का असर। तो जो लोग अपने पाप को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, उनके ऊपर दया की जाती है। जो अपने पाप को छुपा लेते हैं, अपने पाप को नहीं मानते, वो क्या हो जाते हैं? फिर से पढ़ो। हाँ जी, 28 की 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, वो कामयाब नहीं होता, वो विजय में नहीं चलता। परंतु जो अपने गुनाह को मान लेता है उसके ऊपर दया होती है, उसके जीवन में वो जीत आ जाती है, वो आज़ाद हो जाता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। तो आज आप देख रहे हैं कि कितने लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। तो आज हम सबको एक दूसरे के लिए वो दुआ करनी चाहिए कि सब जन पाप में से क्या हो जाए, निकल जाएं। और जो लोग जान जाते हैं, उससे सत्य को जान जाते हैं, तो व्यवस्था 30 बाब उसकी 15 आयत से 20 आयत तक लिखा है। जो लोग उस सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, उनको वो सच्चाई का मार्ग ही अपने जीवन में लेना चाहिए, अपने गुनाह को मान लेना चाहिए, अपने गुनाह को कभी भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। गुनाह को छुपा कर रखने से कभी भी अनुग्रह नहीं होगा और कभी भी वो सफल नहीं होगा। तो यहाँ मूसा खुदा की प्रजा को, इस्राएलियों को ये कह रहा, हाँ जी पढ़ेंगे, 30 बाब उसकी 15 आयत से 20 आयत तक। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ
कि यहोवा अपने परमेश्वर नाल प्रेम रखो, उसके मार्गां उत्ते चलो अते उसके हुक्मां विधियां अते कानूनां दी पालना करो, तां जो तुसीं जिउंदे रहो अते वधो अते यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं उस धरती विच जिथे तुसीं कब्जा करन लई जांदे हो बरकत देवे। जे तुहाडा मन फिर जावे तां तुसीं ना सुनो, पर तुसीं एक पासे वल हक्के जाके दूजे देवतियां दे अगे मत्था टेकदे फिरो अते उन्हां दी पूजा करो, तां मैं तुहानूं अज दस छड़दा हां, भाई तुसीं जरूर ही नाश हो जाओगे। तुसीं अपने दिन उस धरती उत्ते लम्मे ना करोगे जिथे जरदनों पार लंघ के कब्जा करन लई जांदे हो। मैं अज्जों तुहाडे विरुद्ध आकाश अते धरती नूं गवाह बनाउंदा हां, भाई मैं तुहाडे अगे जीवन अते मौत, बरकत अते शराप रखिया है। इसलिए जीवन नूं चुनो तां जो तुसीं अते तुहाडी अंश जिउंदी रहो। तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर नाल प्रेम रखो, उसकी आवाज़ नूं सुनो अते उसदे अंग संग लगे रहो, क्यों जो वो तुहाडा जीवन अते तुहाडे दिनां दी लमान है, तां जो तुसीं उस जमीन विच वसिया करो जिहड़ी यहोवा ने तुहाडे प्यो दादियां अर्थात अब्राहम, इसहाक अते याकूब नूं देण लई सौं खाधी सी। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण हानि और लाभ दिखाया है। जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। जब इंसान इस सत्य से वाकिफ हो जाता है कि ये मेरे जीवन में जो पाप कार्य कर रहा है, मेरे प्यो दादों के द्वारा, आदम के द्वारा मुझे विरासत में मिला, मैं जन्म से ही पापी हूँ, तो इंसान को अपने गुनाह को, किसी भी गुनाह को छिपाना नहीं चाहिए। जो उसके जीवन में गुनाह होता है, गलती होती है, तो मूसा खुदा की प्रजा को कह रहा है कि मैं आपके सामने जीवन और मरण, लाभ और हानि मैंने तुझको दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, खुदा की आज्ञाओं, विधियों और नियमों की पालना करना, जिससे तू जीवित रहे। क्योंकि जिंदगी जो है खुदा के नियमों के बीच में, हुक्मों के बीच में, खुदा के कलाम के बीच में, तू उससे क्या रहेगा? जीवित रहेगा और बढ़ता जाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के तू जा रहा है तुझे आशीष दे। जिस देश का तू अधिकारी होने जा रहा है वहां तुझे क्या दे? आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने, और यदि तेरा मन भटक जाए और तू खुदा की बात को ना सुने, जानबूझकर गुनाह करे, और भटककर प्राय देवताओं को दंडवत भटककर प्राय देवताओं के आगे झुके और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी देता हूं। तो फिर मूसा ने उनको चेतावनी दी कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने यरदन के पार जिस देश में तू बसने के लिए जा रहा है, लंबी उम्र नहीं पाएगा, ज्यादा दिन वहां रह नहीं सकेगा। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। मैं आकाश पृथ्वी को जो साक्षी बनाता हूं, गवाह बनाता हूं। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो
जीवन को अपना ले तू और तेरा वंश क्या रहे, जीवित रहे। इसका मतलब है कि छुटकारा पाए हुए लोगों की संतानें जो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उनकी संतान भी पौलुस कहता क्या ठहरती है, पवित्र ठहरती है। तो आदम ने गुनाह किया तो कौन अशुद्ध में से शुद्ध निकालेगा? संतान जो पैदा हुई वो अशुद्धि पैदा हुई, क्योंकि वो खुद अशुद्ध हो चुका था, वो खुद पाप में जा चुका था। संतान भी जो पैदा हुई वो पापी ही। एक आदमी के द्वारा गुनाह आया और गुनाह सारे मनुष्यों में क्या हो गया, फैल गया। तो आज अगर आप जिंदगी को अपनाएंगे तो आपके वंशज के ऊपर भी खुदा का वो अनुग्रह होगा। संतान भी कौन सी पैदा होगी? पवित्र, जैसे पौलुस ने करंथिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त कहा। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे 30-20 है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और धीरे जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। अगर तू खुदा से प्रेम करेगा, उसके हुक्मों से प्रेम करेगा, उसकी विधियों से प्रेम करेगा, तो जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे बाप दादों के साथ, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ जिस देश को, जिस भूमि को देने की शपथ खाई थी, वहां तू क्या करेगा? बसा रहेगा, वहां लंबी उम्र पाएगा, वहां तू दूसरों के लिए बरकत का कारण होगा, तेरी वंश मुबारक होगी। अगर तू खुदा से क्या करेगा? प्रेम करेगा। अगर जानबूझकर गुनाह करेगा, और जानबूझकर जो लोग जान जाते हैं, तो जैसे इब्रानिया को लिखते वक्त 10 बाब उसकी 26-27 आयत में कहा गया कि जानबूझकर जो गुनाह है। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਉਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। तो ऐसा भी एक पाप, ऐसे भी गुनाह है जैसा जानबूझकर बार बार खुदा के लोग चेतावनी देते हैं, भविष्यवक्ता चेतावनी देते हैं, खुदा के खादम, खुदा के संत चेतावनी देते हैं, अलर्ट करते हैं, फिर जानबूझकर वो गुनाह करता रहता है, वो लौटता नहीं है। तो फिर ऐसे पापों के विषय में कहता कि कोई भी बलिदान नहीं है। ऐसे पाप के विषय में कहता कि जो लोग, एक ऐसा भी गुनाह है जिसकी पापों की माफी नहीं है, कि जानबूझकर जब गुनाह नहीं छोड़ता, बार बार अलर्ट करने के ऊपर भी। तो आज जब आप जान चुके हैं तो फिर आपको अपने गुनाह को छुपाना नहीं चाहिए। जो छुपाते हैं वो सफल नहीं होते, और जो मान लेते हैं उनके ऊपर अनुग्रह हो जाता है, उनके ऊपर वो दया उतर जाती है। तो अपने गुनाह को मानना है। परमेश्वर का पुत्र आपको जीवन देने के लिए आया। पहला यूहन्ना 4:9 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। परमेश्वर दा प्रेम साडे विच इस तो प्रगट होया जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नूं संसार विच घल्लिया, भाई असीं उहदे राही जीवीए। जो प्रेम परमेश्वर ने हम सबके साथ किया है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने इकलौते को गुनहगार इंसान के लिए भेज दिया कि वो गुनाह के लिए कुर्बान हो जाए, वो गुनाह के लिए वो दुख उठाए, उस गुनाह से आजाद करने के लिए वो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर ले ले।
तो अपना प्रेम अपने पुत्र के वसीले से जाहिर किया। हाँ जी, कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा क्या पाएं? जीवन पाएं। तो आज बाप दादों के गुनाह का असर उसकी संतानों के ऊपर भी आ गया। एक आदम द्वारा गुनाह आया और सारे जगत में वो गुनाह क्या हो गया? सारे मनुष्यों में क्या हो गया? फैल गया। तो आज जैसे एक के द्वारा पाप आया, तो आज यीशु मसीह के द्वारा, एक के द्वारा ही वो जीवन है, हम उसके बीच में जीवित रह सकते हैं। तो हमें अपने पाप, जब हमें ये सत्य को जान जाते हैं, कभी भी पाप छुपाने नहीं चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें शुद्ध नस्लें हों, आने वाली नस्लें मुबारक नस्लें हों, आने वाली नस्लें बरकत पाई हुई नस्लें हों। तो फिर हमें जानबूझकर गुनाह नहीं करना चाहिए, उस गुनाह को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। फिर जैसा प्रकाशित वाक्या 21 बाब उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, फिर खुदा की हजूरी हमारे बीच में होगी, उसका डेरा हमारे बीच में होगा, फिर मृत्यु का कोई भी अधिकार हमारे जीवनों में नहीं होगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। जब हम अपने छुपे हुए गुनाहों को मानते हैं, फिर उस मौत का कोई अधिकार हमारे जीवनों में नहीं होता, फिर कोई दुख नहीं होता, कोई आंसू नहीं होते पड़ेंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ अगाह ਨੂੰ सोग, ना रोना, ना दुख होवेगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए, मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा अब मनुष्यों के बीच में होगा, क्योंकि जो लोग अपने गुनाह को मान लेते हैं, खुदा का डेरा उनके बीच में उतर आता है, खुदा की हुजूरी उनके बीच में उतर आती है। हाँ जी, वह उनके साथ डेरा करेगा, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू, वह उनकी आंखों से सारे आंसुओं को क्या करेगा? पूंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना हो, मृत्यु फिर नहीं होगी, और ना शोक, ना शोक, ना विलाप, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही, पहली बातें जाती रही। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आने वाली नस्लों को, क्योंकि ये खुदा की योजना नहीं है कि इंसान बीमारी के बीच में रहे, तरह तरह की, जैसे हम समाज में देखते हैं कि कितनी किस्म की अनगिनती बीमारियां जो डॉक्टरों की भी समझ से बाहर हैं, इंसान के जिस्म को घेरे हुए हैं। तो ये खुदा की योजना नहीं थी कि इंसान बीमारी के बीच में जाकर फिर मर जाए। खुदा ने जब बनाया था इंसान को, तो कहा जो कुछ भी बनाया सब अच्छा है, और जो कुछ भी उसने बनाया वो सब अच्छा ही बनाया। ये खुदा ने कहा, उसने देखा कि जो कुछ भी बनाया गया सब अच्छा है। तो आज आदम के गुनाह के कारण, पाप के कारण वो दुख संसार में आया, क्योंकि कहा गया कि तू जिंदगी भर दुख से ही खाएगा। तो आज वो दुख, वो मौत का अधिकार यीशु के बीच में टूट जाता है। यीशु में हम जीवित रहते हैं, तो आने वाली नस्लें शुद्ध पैदा हों, पवित्र पैदा हों। तो आज सबको अपने अपने गुनाह को मानकर फिर जब मसीह में जीवन व्यतीत करेंगे, तो फिर आने वाली पीढ़ियां फिर ऐसी बीमारियों के बीच में, ऐसे दुखों के बीच में, ऐसे कष्टों के बीच में, ऐसे क्लेशों के बीच में नहीं होंगी, और वो स्वतंत्र होंगी और आज़ाद होकर
खुदा का डेरा, खुदा की महिमा उनके बीच में से नजर आएगी। तो आज कोई भी गुनाह नहीं छुपाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें शुद्ध पवित्र पैदा हों। तो आइए हम सब अपने छुपे हुए गुनाहों को मानकर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं और खुदा के सामने अपने जीवनों को, उसके मार्गों को अपने जीवन में लेकर और अपने जीवनों में उस आशीष को प्राप्त करें, जिंदगी को प्राप्त करें और आने वाली नस्लों के लिए भी एक बरकत हो, आने वाली नस्लों के लिए भी एक बरकत का कारण हो। क्योंकि जो पाप में है, कौन अशुद्ध में से शुद्ध निकाल सकता है? पाप में इंसान, फिर पाप में ही वो संतान पैदा होगी। तो आज आने वाली वंशज जो है, आप अगर गुनाह से निकल आए हैं तो वो भी शुद्धताई में चलेगी, पवित्रताई में चलेगी। खुदा का अनुग्रह आपके परिवारों के ऊपर, आपके घरानों के ऊपर होगा। तो अपने अपने गुनाह को कभी भी छुपाओ ना, उसको खुदा के सामने रखो। यीशु मसीह आपको ज़िंदगी देने के लिए आए, जीवित रखने के लिए आए। तो यीशु से प्रेम करो और अपने गुनाह से आज़ाद होकर पूरी तरह से अपने आने वाले नस्लों के लिए बरकत का कान ठहरो। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।